नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम रणनीतियां बनानी शुरू कर दिया और इसी रणनीति का एक हिस्सा रहा कि नितिन गडकरी जैसे कद्दावर नेता को बीजेपी हाईकमान ने अपने संसदीय बोर्ड से लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अब बात करेंगे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिरवा दिया था और लगभग 17 विधायकों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी और फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में गिरती नजर आई थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो एक आभास था, एक उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद, जो उनको सम्मान मिलता था, वो सम्मान मिलना था, वो सम्मान उनको नहीं मिला। और यही वजह है कि दबी जबान में ही सही लेकिन वो कई बार इन बातों को साझा करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब बीजेपी के बीजेपी की रणनीति पर अगर हम एक नज़र डालें और समझने की कोशिश करें कि दरअसल अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के बीजेपी का क्या रवैया है, बीजेपी किस तरीके से उनको इस बड़े पद पर रखना चाहती है या फिर उस बड़े पद से हटाना चाहती है। क्योंकि जैसे उन्होंने बगावत की थी, उनके खाते में एक तरीके से केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय की जो जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए तमाम चुनौतियां यही थी कि वो इस मंत्रालय में रहते हुए किस तरीके से तमाम फैसले अपने बुनियाद पर अपने तरीके से लेते हुए नजर आए। तो ये बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि लगातार अभी भी उनको लेकर के बीजेपी के अंदर खेमे में कई नेता ऐसे हैं जो लगातार उनके विरोध में कई बार बोलते नजर आते हैं। लेकिन अब एक जो कयास आराई कहें या सूत्र के हवाले से जो अब तक खबरें आई है, उससे यही लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से अलग होने को लेकर के कोई बड़ा फैसला जो वो सुना सकते हैं और ऐसे में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस पर क्या जो है एक तरीके से प्रतिक्रिया आती है और वो कब तक इस मामले में कोई बड़ा फैसला जो है वो सुनाते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।